Assalamu alaikum students. Today our topic is about tropical regions of the world. So students, we know that tropical regions are those regions which are near the equator. ट्रॉपिकल रीजन्स के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही कहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स में जितने भी एरियाज़ आते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल एरियाज़ बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल रीजन्स को हम ट्रॉपिकल जोन और टॉरेट जोन भी कहते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल वर्ड की बात करें तो इसकी स्पेसिफिकली मीनिंग नियर द इक्वेटर ही होती है। स्टूडेंट्स, इन ट्रॉपिकल रीजन्स में टेम्परेचर जनरली हाई रहता है ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स नियर द इक्वेटर होते हैं तो सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल रीजन्स में जनरली टेम्परेचर हाई रहता है और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं इस रीजन में जिसमें रेनफॉल्स बहुत होती हैं, जैसे ब्राज़ील, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, और इस रीजन में ड्राई प्लेसेस और डेजर्ट्स भी शामिल हैं। स्टूडेंट्स, जैसे सूडान, सऊदी अरेबिया, ये सब क्या है, डिज़र्ट्स एरियाज़ हैं, ड्राई प्लेसेस होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी इसी रीजन में बनते हैं और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का जो एरिया होता है वहाँ बनते हैं, जो बेसिकली ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। स्टूडेंट्स, ब्राज़ील और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ बहुत बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ बहुत बारिशें होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ब्राज़ील में जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट माना जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका है वो भी ट्रॉपिकल रीजन्स का ही हिस्सा है। स्टूडेंट्स, क्यों ट्रॉपिकल जोन में ड्राई प्लेसेस, रेन फॉरेस्ट हैं या हैवी रेनफॉल्स होती हैं? क्योंकि ये इक्वेटर के करीब होने की वजह से हाई टेम्परेचर का शिकार है और ये रेन फॉरेस्ट अर्थ पर 28% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अफ्रीका में आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ ग्रासलैंड एरिया होता है। अब वो ग्रासलैंड एरिया क्यों होता है? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स नियर द इक्वेटर होते हैं तो सन रेज डायरेक्टली उन ट्रॉपिकल रीजन्स पर पड़ती है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और रेनफॉल्स बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से उन एरियाज़ में वेजिटेशन ज़्यादा नहीं हो पाती, तो वहाँ रेन फॉरेस्ट नहीं बन पाते और एक बिल्कुल प्लेन एरिया बन जाता है जहाँ ग्रास ग्रो करती है। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन्स की तो ट्रॉपिकल रीजन्स में तो क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं तो ज़्यादा बारिशें होनी चाहिए, तो बारिशें होती हैं। जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ तो एवरग्रीन फॉरेस्ट बन ही जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बारिशें कम होती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ वेजिटेशन ज़्यादा नहीं हो पाती, ना वहाँ बड़े बड़े दरख्त होते हैं, वहाँ सिर्फ प्लेन एरिया में घास ग्रो करती है, लेकिन वो घास काफ़ी टॉल होती है, अराउंड 3 to 4 मीटर। अफ्रीका का जो ग्रासलैंड एरिया है उसे हम सवाना कहते हैं। इसी तरह हर कॉन्टिनेंट में या कंट्री में ग्रासलैंड्स के अलग अलग नेम्स होते हैं। स्टूडेंट्स, और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती हैं, जैसे मैक्सिको, मोरक्को, यूएई, द फार ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सब ट्रॉपिकल रीजन में
मौजूद हैं। Students, I hope you understand all the things. Now read tropical region on page number 30. Listen the video and complete your SST worksheets at your home. Thank you for watching the video.